हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का 7 चैप्टर, जो कि है द नेकलेस। ठीक है। तो फिर ये कहानी ना 3 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर जो है मेन, वो है मेटिल्डा। ठीक है। दूसरा हमारा जो कैरेक्टर है वो है मेटिल्डा के हस्बैंड मिसेस लॉजल। एंड जो हमारा तीसरा मेन कैरेक्टर वो है मेटिल्डा की कोई एक रिच फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, मैडम फ्रॉस्टर। ठीक है। तो फिर चैप्टर चालू होता है और बताया जाता है क्या कि जो हमारी मटिल्डा है, जो कि हमारी मेल फीमेल लीड कह सकते हो आप, है ना, वो है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी है। एंड जो वो, लेकिन एक उसकी डेस्टिनी थी, एक उस कह सकते हो आपको कि उसकी डेस्टिनी में एक एरर हो गया। ठीक है। कि वो एक क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई, यानी कि जो उसकी फैमिली में है, जो उसके पापा काम करते थे वो क्लर्क का काम करते थे, जिसकी सैलरी कोई ज़्यादा नहीं होती, आप लोगों को पता ही है। ठीक है। केवल इतना कि वो केवल खा पाए। ठीक है। वो कोई अच्छी लाइफ नहीं, एकदम मिडिल क्लास फैमिली वाली लाइफ। ठीक है। उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, एंड उसके पास कोई होप नहीं थी कि मेरे पास ये सब कैसे आएगा। ठीक है। और उसके पास ऐसी, वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि आपकी से पढ़ लिख के वो कमा ले। ठीक है। तो फिर क्या बताया जाता है कि ना ही मेटिल्डा की कोई अमीर आदमी से शादी हुई, और ना ही मेटिल्डा को किसी एक प्रिंस से प्यार हो जाता है जो कि बहुत अमीर हो। ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा चाहती थी कि वो क्या हो, एक अमीर हो। अब आगे क्या बताया जाता है कि अब उसकी एज हो गई है मैरी की, तो वो बताते हैं कि उसकी मैरिज कहाँ होती है, एक एक और क्लर्क से उसकी मैरिज हो जाती है। यानी कि उसके पापा ऑलरेडी क्लर्क थे। अब उसकी किससे शादी हो जाती है, उसका जो हस्बैंड था वो भी क्लर्क था। अब फिर वो मिडिल क्लास फैमिली में पहुंच रहा है। आप देख रहे हो, वो चाहती है वो अमीर हो जाए पर नहीं हो पा रही है। तो उसका जो हस्बैंड है वो कहाँ काम करता था, इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड एजुकेशन। आप जैसे बोर्ड के पेपर्स वगैरह होते हैं ना, आपके जो हेड वगैरह होते हैं, तो उसी से टाइप में आपको वहाँ पर वो क्लर्क था उस ऑफिस में। ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहती थी यार, तो वो दुखी रहती थी। उसका मन था कि मैं अमीर हो जाऊं। ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा इस अंदर ही अंदर इस चीज़ से सफ़र कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी वो अमीर हो जाए अंदर से, दिल से। और पर वो दिन भर देखती रहती थी ये सब चीज़ें कि मैं अमीर नहीं हूँ, और उसे यही समझ में आ जाता है कि मैं कितनी पोवर्टी स्ट्राइक्ड हूँ, कि जो मेरी अपार्टमेंट्स की वॉल है यार, वो कैसी घिस चुकी हैं, जो ये चेयर है वो कैसी ख़राब हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। ठीक है। तो ये सब कहीं न कहीं उसके दिमाग में यार दिन भर चलता रहता है, और वो कहीं न कहीं अपने आप को अपने आप ही टॉर्चर कर रही है ये सब सोच। जब आप किसी चीज़ के बारे में गाइस आप सोचते हो, एंड आपको पता है वो आपके पास नहीं है, तो एक तरीके से आप अपनी टॉर्चर आपको महसूस होगा। ठीक है। आप ऐसा मत करो। अगर आपको वो चीज़ चाहिए, डिटरमाइंड हो जाओ, उस पर वर्क करो। वो कुछ वर्क नहीं करती, वो केवल खाली सपने देखती है, और खाली सपने हमेशा ही आपको दर्द देते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखो। ठीक है। अब आगे क्या बताया जाता है कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है। ठीक है। वो उसके हमेशा प्यार करता है, बहुत लविंग एंड केयरिंग है। बस उसके हस्बैंड में क्या कमी है उसके हिसाब से, कि वो अमीर नहीं है। तो बताती है कि वो एक दिन बैठे होते हैं। ठीक है। वो उसने खाना पकाया होता है मिटलडा ने, और क्या कहते हैं, वो सारे ना पॉट्स में रखा होता है, जैसे डाइनिंग टेबल पे सर्व होता है ना, पॉट्स में रखा होता है। ठीक है। तो उसका हस्बैंड जब काम से आता है, वो बैठ के खाना खा रहा होता है, तो फिर वो जो पॉट खोलता है ना, तो उसे टर्टन के पॉट्स रखे होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो जैसे कि हमारे यहाँ पर ग्लास के होते हैं ना, कांच वाले बर्तन, तो वो थे। ठीक है। का टाइप ऑफ। तो उसका पति जो खोलता है, तो वो कहता है वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, तुमने कितना अच्छा खाना पकाया है, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही है, एंड बहुत मतलब टेस्टी लग रहा है खाना। ठीक है। बट उसके मन में क्या चल रहा होता है, मटिल्डा के मन में ये नहीं है कि मेरे पति ने मेरी तारीफ की है। मटिल्डा ये सोच रही, काश मेरे पास यहाँ पर सिल्वर की चम्मचें होती और अच्छे अच्छे सेट होते, यानी कि चांदी और सोने के, पर नहीं, मैं तो कैसे बर्तनों में खा रही हूँ, और यही सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। अब जो इसका नया हमारा करेक्टर आता है मिसेस फॉरेस्ट के बारे में यहाँ बताया जाता है कि उसकी एक फ्रेंड थी। ठीक है। क्या कहते हैं, मिस्टर फॉरेस्ट करके। ठीक है। वो उसके साथ ना छोटे से पढ़ती थी, है ना, बट वो यार बहुत ज़्यादा रिच थी। तो पता है हमारी मेटल्डा उसे देख देख के जलती थी, और अंदर ही अंदर सोचती थी यार ये इतनी रिच है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो वो कहीं ना कहीं फिर डिसपॉइंटमेंट, आप देख रहे हो, अब वो हर चीज़ में ना अपना अपना बुरा देखे जा रही है कि मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। ऊपर से उसमें डिटर्मिनेशन नहीं कुछ करने की। तो ऐसे लोग हमेशा मौत खाते हैं, समझ रहे हो आप। तो फिर अब एक दिन हमारी मेटल्डा की भाई ज़िंदगी ऐसी चल रही होती है। तो फिर एक दिन उसका घर पे है ना, उसका हस्बैंड आता है, और खुशी से आता है एक हाथ में अपना एनवलप लेके। ठीक है। अपने हाथ में एनवलप लेके बड़ा सा आता है, और कहता है वाइफी देखो क्या है मेरे हाथ में। ठीक है। वो खुश खुश आता है, और क्या कहता है, वो क्या कहते हैं, हमारी मेटल्डा जल्दी से ना वो कार्ड अपने पति के हाथ से छीनती है, और देखती है उसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन से उसको मतलब क्या आया था कि इन्विटेशन आया था एक पार्टी का। ठीक है। अब आपको पार्टी की यहाँ पर डेट वगैरह ध्यान रखो कितनी है, जनवरी 18 को ही आया था।
और कहाँ जाना था उन्हें, मिनिस्टर के रेजिडेंस पे जाना था, ठीक है। तो आप ये वाली चीज़ ध्यान रखना। अब आगे क्या बताते हैं, इंस्टिंक्ट ऑफ बीइंग डिलाइट, यानी कि इंस्टेड ऑफ खुश होने के वो क्या कर रही थी, दुख हो गई, वो दुखी हो गई और उसने क्या किया, जो एनवलप था वो टेबल पे फेंक दिया। अब भाई उसका हस्बैंड तो सोच रहा था भाई आज मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे शौक है, उसे पार्टीज वगैरह पसंद है, मतलब बट कभी जा नहीं पाती क्योंकि हम लोग अमीर नहीं है ना, बेसिक सी बात है। बट आज अचानक से इसे क्या हुआ, ये खुश भी नहीं है बिल्कुल, मैं तो सोचा था कितनी खुश होगी। तो फिर वो है ना, जो हमारी मेटिल्डा, वो कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या करूं, तुम क्या सपोज कर रहे हो मैं क्या करूं इसके साथ, ठीक है। तो वो बोलता है माय डियर, उसका हस्बैंड उसे प्यार से बोलता है माय डियर वाइफी, क्या हुआ, ठीक है। मुझे तो लगा था तुम खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम हमेशा ही मुझसे शिकायत करती रहती हो, हम लोग बाहर नहीं जाते, कहीं ओकेशन पे घूमने नहीं जाते, हम लोग ये नहीं करते, हम लोग वो नहीं करते, ठीक है। तो फिर मुझे तो लगा आज तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि हमें इनविटेशन है, वो भी इतनी बड़ी जगह से, और तुम्हें पता है हर एक एम्प्लॉय को बुलाया भी नहीं गया है, मैं कुछ ही सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया, वो मिनिस्टर के मतलब वहाँ पर मिनिस्टर के रेजिडेंस पर पार्टी है, बहुत बड़ी हुई। तो फिर ना वो ना हमारी मेटिल्डा है ना यार, गुस्से से अपने पति को देखती है, वो होती नहीं है औरतें जब चिड़चिड़ा जाती हैं तो गुस्से से देखती से खा जाएंगी, तो उस वाली नज़रों से हमारे बेचारे हस्बैंड को देखती है, अपने हस्बैंड को, और कहती है तुम क्या सोच रहे हो, अब तुम बताओ मैं यहाँ पर क्या पहन के जाऊँगी। तो उसका हस्बैंड कहता है क्या पहन के जाओगी, अरे मुझे तो लगा था ना वो तुम थिएटर वाली, जो हम लोग थिएटर देखने जाते हैं कभी कभी, तुम वो ड्रेस पहन के जाती हो, तुम वो पहन लेना, तुम उसमें तो बहुत ब्यूटी लगती हो, ठीक है। उसकी पति की आंखों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी, और मतलब वैसे तो हमारी मटिल्डा सुंदर ही है गाइस, ठीक है। तो वो उसे बहुत प्यार करता था, आप देख रहे हो वो हर चीज़ को एक सुलझाने के मैटर से देख रहा है, उसको हर चीज़ का सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा हर चीज़ को एक इरिटेटेड वे में देख रही है, ठीक है। तो फिर आगे क्या बोलती है, वो क्या बोलती है व्हाट्स द मैटर यार, इतनी अच्छी ड्रेस है, उसका पति बोलता है तुम वॉयलेंट क्यों हो रही हो, ठीक है, तुम है ना उसे पहन जाना। तो वो है ना अपना यार सारा गुस्सा कंट्रोल करके वो सोचती है, अपनी वॉइस डाउन करके फिर भी बोलती है नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम किसी और को मतलब मेरे पास ड्रेस नहीं है बिल्कुल भी पहनने के लिए, और मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, ठीक है, ठीक है। वो ड्रेस पहनने लायक नहीं है जो थिएटर वाली है, और उसका कार्ड ना वहीं पर फेंक दिया उसकी वाइफ ने, ठीक है, और उससे कहा कि तुम किसी और अपने दोस्त को ये कार्ड दे देना जिसके पास एक अच्छी सी, जिसके वाइफ के पास एक अच्छी सी ड्रेस हो ना पहन के जाने के लिए। तो फिर उसका पति अब देखता है कि उसकी वाइफ इतनी दुखी है, तो वो प्यार से कहता है लेट अस सी मटिल्डा, मतलब कितने की तुम्हारी ड्रेस आ जाएगी, चलो देखते हैं तुम्हारी कितने की ड्रेस आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब इस ओकेशन के लिए तुम कितने में ड्रेस कितने में आ जाएगी, तो मुझे बताओ थोड़ा प्रेफर तुम अपने अमाउंट से। तो यार वो कुछ देर के लिए तो सोचती है, और अपने दिमाग में पता है क्या कहती है, यार अगर मैंने इसे ड्रेस की अमाउंट बताई तो जी जितना कमाता है ना उसकी तो उससे भी ज़्यादा महंगी ड्रेस थी, ठीक है। तो आप ये समझ लो। तो मतलब उसे कहीं ना कहीं लगने लगा कि हेजिटेट थी वो कि यार पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो फिर उसने सोचा चलो मिले चाहे नहीं मिले एक बार कह तो देती हूँ। तो उसने कहा देखो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट मेरे को लगता है जहाँ तक मेरी सोच है वो कितने की आएगी, हमारी ड्रेस यहाँ पर आएगी 400 फ्रांसिस की। और भाई साहब 400 फ्रांसिस पता है वहाँ पर कितने होते हैं, ये फ्रांस की करेंसी है जो आपकी है फ्रांसिस, ठीक है ना, एक फ्रांस की करेंसी होती है, वहाँ पर उस टाइम 400 फ्रांसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगे उसके पति के लिए। तो उसका पति को सुनते ही शौक लग जाता है, भाई साहब ये क्या कह रही है, ये इतनी ज़्यादा महंगी ड्रेस, और वो मतलब अपने दिमाग में तो भाई साहब स्ट्रेंज हो जाता है ये क्या हो गया। तो मतलब भाई उसको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं क्या ही करूँ, वो बोलता है चलो। तो अभी यार उसका पति पता है उसे इतना प्यार करता था, उसने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रांसिस दे देता हूँ, बट तुम एक बहुत अच्छी सी प्रीटी सी ड्रेस लेके आना, ठीक है। अब पता है वो 400 फ्रांसिस उसने कैसे दिए थे उसके पति ने, पता है वो बहुत सालों से सेविंग कर रहा था, क्योंकि वो एक गन लेना चाहता था जिससे कि वो अपने दोस्तों के साथ हंट पे जाए ना, वो वहाँ पर गन शूट करे, यानी कि उन जानवरों को मार के, और वहाँ पर कुछ ऐसा ट्रेंड होता है, तो ठीक है वो करना चाहता था, बट यार उसने अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसे 400 फ्रांसिस दे दिया। अब उस टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ठीक है। अब जिस दिन मतलब पार्टी का एक दिन पहले, अब वो क्या कहते हैं जो हमारी मिसेस मेटल्डा है, ठीक है, मिसेस मेटल्डा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस लेके आती है, ठीक है, बट वो क्या कहती है वो अभी भी दुखी होती है, ठीक है। और वो क्या कहती है, तो उसका पति कहता है अब क्या हुआ, अब तुम बड़ा ही स्ट्रेंज एक्ट कर रही हो 2-3 दिन से, अब तो मैंने तुम्हें ड्रेस भी दिलवा दी, अब क्या दिक्कत है। तो वो अभी बोलती है पार्टी में जाने के लिए अभी भी क्या दिक्कत है, तो वो बोलता है कि मैं पार्टी में नहीं जा रही, मेरे पास इस ड्रेस के लिए पहनने के लिए ना यार कोई भी ज्वेलरी नहीं है,
ठीक है। अब भाई साहब देख रहे हो, अभी उसे ड्रेस चाहिए थी, अब उसके सपने मतलब जितना वो लेती जा रही थी उसे और चाहिए हो रहा है, ग्रीडीनेस आ गई थी उसके अंदर। तो बोलती कि अब मुझे ना एक ज्वेलरी चाहिए पहनने के लिए एटलीस्ट इसके संग यार, मेरे को ऐसे ऐसे नहीं दिखना है कि मैं गरीब हूँ, वहाँ पर जाके ऐसे लगे मैं पार्टी में जा रही हूँ, एटलीस्ट मैं ढंग से जाऊँगी। तो उसका पति कहता है अरे यार तुम इतनी ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो, ठीक है, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स का बना के पहन लो, ठीक है, आजकल तो इस बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है। तो वो बोलती है नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगा ये तो एक ह्यूमिलेशन वाली बात होगी, वहाँ पर सब लोग इतनी क्या कहते हैं रिच औरतें होंगी और उसके बीच में तुम्हारी पत्नी ऐसे लगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और मतलब ये कह के रोने लगती है और अपने आंसू पोंछने लगती है, ठीक है, और मतलब रोने लगती है। तो अचानक से क्या कहती है यार, उसका पति भी दुखी होने लगा, अभी और फिर रो रही है। तो फिर उसके पति कहता अरे मुझे एक आइडिया आया, तुम्हारी दोस्त नहीं थी कॉन्वेंट स्कूल की मिसेस फॉरेस्टर, वो मतलब बहुत ज़्यादा रिच थी, तुम यार जाओ उससे ना एक दिन के लिए कहो कि वो अपनी ज्वेलरी तुम्हें दे दे, है ना, और तुम बहना उसे लौटा दोगी एक दिन बाद। तो यार वो मतलब जो हमारी मटिल्डा है वो तो सोचे अरे हाँ इतना अच्छा आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, तुम्हें कैसे आ गया। और वो पता है रोने लगती है खुशी के मारे। अब वो जल्दी से क्या कहती है, अपनी ड्रेस रख देती है और अगले ही दिन जाके क्या करती है, मिस्टर फॉरेस्टर के घर पर जाती है, ठीक है, और उससे कहती है कि ऐसी बात है कि मुझे कुछ पार्टी में जाना है तो मुझे एक दिन के लिए अपनी ना ज्वेलरी दे दो। तो फिर उसकी ना मिस्टर फॉरेस्टर है ना, जो मैडम मिस्टर फॉरेस्टर है, वो अपना ऊपर से ज्वेलरी बॉक्स उतार के लेके आती है और कहती है उससे कि चूज़ माई डियर, चूज़ कर लो जो तुम्हें चाहिए। अब तुम देख रहे हो यार मिसेस फॉरेस्टर यहाँ कितनी अच्छी दोस्त है हमारी मिटल्डा की, उसने एक बार में कह दिया। अब यार हमारी मिटल्डा बहुत खुश हो जाती है ये सोच के कि मेरी दोस्त कितनी अच्छी, उसने एक बार में। अब वो ना सारी ज्वेलरी ट्राई कर करके देखती है, ब्रेसलेट पहन रही है भाई साहब, और कानों के कुंडल लगा के देख रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती है, बट उसे कोई अभी तक पसंद नहीं आया। तो इतनी सारी चीज़ों में और जो हमारी मिसेस फॉरेस्टर कहती है क्या हुआ तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, कि नहीं मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आया। तो फिर वो अचानक से क्या देखती है, जो हमारी मिस्टर फॉरेस्टर के पास जो ज्वेलरी बॉक्स था उसमें एक 60 रन का बॉक्स था। 60 रन गाइस एक वो मखमली कपड़ा होता है जिसमें ना ज्वेलरीज रखी जाती है ताकि ज्वेलरी ख़राब ना हो, ठीक है। तो वो देखती है कि जब वो 60 रन का बॉक्स खोलती है तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल के साथ डायमंड का नेकलेस रखा होता है, और वो लगा के अपनी ड्रेस के साथ देखती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है उस पर। तो बोलती है कि मुझे ये चाहिए, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो। तो उसकी दोस्त कहती है हाँ क्यों नहीं, ले लो, ठीक है। फिर क्या होता है, अब आगे जो हमें बताया जाता है कि वो अपने घर फ्रेंड के घर से जो नेकलेस ले आती है और बड़ी खुश होती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब वो डे आ जाता है जब है ना वो पार्टी थी। अब जो मिस्टर लॉसल है और वो है दोनों जाके तैयार हो जाते हैं। जो हमारी मिटिल्डा भाई साहब क्या ही एलिगेंट एंड क्या ही ग्रेसफुली सुंदर लग रही है, एंड वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है अपने शीशे में अपने आप को देख के कि मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। उसने पहना होता है अपना नेकलेस जो कि उसने लिया होता है उधार, एंड उसने पहनी होती है ड्रेस जो कि उसने ली होती है अपने पति के सारे पैसे मतलब लेकर, उससे मांग कर। और आप देख रहे हो अब वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। अब वो लोग क्या कहते हैं, अब लोग पार्टी में जाते हो यार बहुत ज़्यादा मतलब मज़े करते हैं और मतलब बहुत उन्हें मज़े आते हैं। अब जो बताया जाता है कि अराउंड 4 o'clock मॉर्निंग के हो रहे होंगे, और जब उसका हस्बैंड है ना भाई वो तो इतना थक चुका था ना, वो तो 12:30 के करीब ना, जो पार्टीज़ होती हैं बड़ी बड़ी उनमें ना कुछ कमरे भी बुक कराए जाते हैं ताकि लोग थक जाएँ तो रेस्ट कर ले। तो वो वहाँ 12 बजे ही चला गया था रेस्ट करने पर। जो हमारी मिटिल्डा थी वही भाई नाचे जा रही थी, खूब पार्टी का मज़ा ले रही थी। और वो क्या कहता है, वो उसका जो हस्बैंड था 12:30 बजे सो गया था, वो लगभग सुबह के 4 बज रहे होंगे। अब वो आधा सोया हुआ था। वो कहता है चलो भाई बहुत पार्टी इंजॉय कर ली, अब घर चलते हैं। अब वो क्या कहते हैं, ठंड का समय था भाई, तो उसने ना अपनी बीवी मटिल्डा के लिए ना एक शॉल निकाली, एक शॉल टाइप, और उसके शोल्डर पर डाल दी कि भाई तुम्हें ठंड नहीं लग जाए। अब पार्टी के अंदर तो गर्मी है पर बाहर जाके तुम्हें ठंड लगेगी। पर जब वो मटिल्डा जल्दी से है ना, उसका पति जब उड़ाता है तो वो जल्दी से वो शॉल हटाती है और कहती है कि ये अराउंड उसकी जो रिच लेडीज थी वो बहुत ब्यूटीफुल फर वाले शॉल ओढ़ रही थी, महंगे महंगे वाले। पर ये जो मेरा मिडिल क्लास ये जो क्लॉथ लग रहा था एकदम, मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी, अचानक से इसने मेरे ऊपर मिडिल क्लास जो शॉल डाल दी मेरे पति ने, उसकी वजह से मिटिल्डा को गुस्सा होता है, वो शॉल उतार के पार्टी से बाहर भागती है। अब वो जल्दी से भाग जाती है वो पार्टी से बाहर। अब वो उसका पति कहता है अरे रुक जाओ यार, मुझे कैब तो बुला लेने दो। कि अब कैब यहाँ पर क्या हो गया गाइस, यहाँ पर तांगे से समझ लीजिए आप, जो होते हैं ना तांग घोड़ा गाड़ी, जैसे घोड़े आगे लगे होते हैं और पीछे लोग पुराने समय में बैठते थे, तो उस समय की बात है। तो कहता है अरे रुक जाओ, मुझे तांगा गाड़ी तो बुला लेने दो। पर जो उसकी मिटिल्डा है वो उसकी बात नहीं सुनती है, क्योंकि उसको गुस्सा आया होता है क्योंकि उसने ऐसा किया होता है। अब वो दोनों रास्ते पे चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है कोई भी ओल्ड कैरेज नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। ओल्ड कैरेज मैंने आपको बताया यहाँ पर तांगा गाड़ी, ठीक है।
अब वो बॉस एक ओल्ड गैरेज निकला भी, तो फिर उन्होंने बोला कि अरे हमें रुक जाओ, ले जाओ ले जाओ, पर वो सुनता नहीं है, ठीक है। अब वो ऐसे कर करके ना घर पर आ गए अराउंड, आ गए वो 6-7 बजे, ठीक है। अब सुबह के 10 बजे उसके मटिल्डा के पति को काम पे भी जाना होता है। अब वो कहती है चलो मैं अपनी शॉल हटा लेती हूँ और एक फाइनल लुक अपना देख लेती हूँ कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और भाई जैसे ही वो शीशे के सामने खड़ी होती है और अपना फाइनल लुक देखती हूँ, वो एकदम चिल्लाती है, उसकी चीख निकल जाती है। और वो उसका पति कहता है अब क्या हुआ, अब क्यों चीख रही हो भैया, मतलब सब कर आएंगे, अब क्यों चीख रही हो। तो बोलती है मेरा नेकलेस, मेरा नेकलेस मेरे गले में नहीं है। ओ भाई साहब, जो वो दोनों पागल हुए आप लोग समझ नहीं सकते हो। वो दोनों कहते हैं, वो उसका पति कहता है क्लेम डाउन हो, तुम्हारी ड्रेस मांगो, क्योंकि उसकी ड्रेस काफ़ी बड़ी सी थी। तो वो लोग ड्रेस में चेक करते पर ड्रेस में नहीं होता है। वो लोग सोचते हैं अब मतलब कहाँ गया कहाँ गया, मतलब वो सोचते हैं कहीं उस तांगे में तो नहीं गिर गया जो घर, वो लोग एक तांगा उन्हें रास्ते में मिल गया था और उसी पे बैठ के घर आए थे ना। तो वो सोचते हैं कहीं तांगे में तो नहीं गिर गया। तो उसका पति कहता है कोई बात नहीं, तुम 2 मिनट रुको, मैं जो इस रास्ते से हम लोग आए थे ना उस रास्ते पे देख के आता हूँ। तो फिर क्या कहते हैं, तो कहता है हाँ चलो तुम देख के आओ। अब वो पता है उसका पति लौट के आता है और वो वहीं पर सहारे से बैठी होती है और सोच रही होती है कि काश मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अराउंड 7 o'clock का उसका हस्बैंड लौटता है और वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं मिला। और क्या कहते हैं, वो उन लोगों को लगता है कि वो कहीं उस तांगे गाड़ी में ही गिर गया है, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं और जो मतलब नेकलेस मिसिंग का काफ़ी सारे पोस्टर लगवा देते हैं कि शायद मिल जाए, ठीक है। तो फिर वो नहीं मिल रहा होता है। अब उन दोनों की तो भाई साहब इतनी पतली हालत हो रखी होती है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो वो लोग क्या कहते हैं, तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम अपनी है ना जो, पहले तो वो लोग एक दिन रुके रहते कि शायद नेकलेस वापस आ जाए, पुलिस में रिपोर्ट कराने के बाद भी ये सब, पर नेकलेस नहीं आता। तो फिर जो उसका पति होता है ना मिस्टर लुइस, वो कहता है कि तुम अपनी दोस्त को मिसेस फॉरेस्टर को लिख दो एक लेटर कि जो तुमने ना एक नेकलेस का एक साइड से तोड़ दिया, तुम 1 हफ्ते में उसे सही करा के दे दोगी, ठीक है। तो वो ऐसे ही करती है कि है ना, लेटर क्या कहती है अपनी दोस्त को लिख देती है कि भाई तुम्हारा थोड़ा सा टूट गया है, मैं उसे रिपेयर करा के दे दूंगी। अब वो 1 हफ्ता निकल चुका होता है पर कोई उन्हें खबर नहीं मिलती नेकलेस के बारे में। तो उसका पति कहता है कि अब हमें क्या कहते हैं, अब हमें क्या, तुम्हारा जो तुमने जो नेकलेस खो दिया वो हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, और मैं एक दुकान पे वैसा ही सेम टू सेम नेकलेस देख के आया हूँ, ठीक है, और हमें उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। बट क्या पता है सर गाइस, इसमें दिक्कत क्या होती है कि वो जो डायमंड का सेट वो देख के आता है ना उसका पति, जो सेम टू सेम होता है, वो 36,000 फ्रांसिस का है। 36,000 फ्रांसिस। अभी आप देख रहे थे कि जहाँ पर 400 फ्रांसिस के लिए भाई साहब उन्होंने कैसे मशक्कत से उसे 400 फ्रांसिस की ड्रेस दिलवाई थी, उसी में उसकी जान निकल गई। यहाँ पर 36,000 फ्रांसिस, आप समझ रहे हो कि उसके लिए कितनी ही बड़ी रकम हो गई थी। अब उन लोगों को क्या कहते हैं 36,000 फ्रांसिस जुटाने थे ताकि वो उस डायमंड सेट को खरीद सकें जो कि उन्हें चेंज करना था मिसेस लॉरेस के, मिसेस फ्रॉस्टर के डायमंड सेट से, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब भाई साहब वो दोनों सोचने लगे कि अब हम क्या करें। तो फिर अब वो पैसे जुटाने थे, तो फिर क्या कहते हैं वो दोनों क्या कहते हैं, अब उसके पति के पास ना कुछ 18,000 फ्रांसिस थे। 18,000 फ्रांसिस जो उसके फादर ने उसे दिए थे, ऐसा मतलब सेविंग्स कह सकते हो आप। और भाई साहब उन्हें करीब 18,000 फ्रांसिस और ही चाहिए थे। तो उन दोनों ने लोन लिया कहीं से और क्या किया, उस 36 फ्रांसिस के ना वो नेकलेस को खरीद के लेके आया और रिप्लेस कर दिया मैडम फ्रांसिस के नेकलेस से। और जो अगले दिन उसकी बीवी होती है मटिल्डा, वो मिसेस फॉरेस्टर को क्या ले आती है, वो ज्वेलरी बॉक्स लेके आए, उस ज्वेलरी बॉक्स में रख के दे आती है। और जो मिसेस फॉरेस्टर होती है ना वो चेक भी नहीं करती कि ज्वेलरीज के अंदर है बॉक्स के अंदर कि नहीं, है ना। और वो मटिल्डा वहाँ से देख के चली आती है उनका सेट, ठीक है, रिप्लेस करके। अब भाई साहब अब मटिल्डा की लाइफ में अब असली हॉरिबल चीज़ें चालू हुई थी। अब उसे पता चलेगा यहाँ पर पैसे की कीमत, और जो इतनी जितनी ऑलरेडी वो जितनी सही लाइफ जी रही थी ना मिडिल क्लास वाली, अब उससे भी और ही ज़्यादा बेकार उसकी लाइफ होने वाली थी गाइस। अब क्या होता है, जो हमारी मटिल्डा होती है और उसे उसका पति होता है, उसने लोन ले रखा होता है काफ़ी सारा, है ना। तो वो लोग उसे चुकाने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाने लगते हैं। अब कैसे कि जो उनका अपार्टमेंट था जिसमें 3 BHK का था, वो अब उसे शिफ्ट कर लेते हैं एक छत के रूम में, ठीक है, रेंट पे ले लेते हैं एक छत पर हाउस जिसमें केवल एक कमरा था। और मटिल्डा भाई साहब दिन भर काम कर रही है, अब वो सारे काम खुद ही करती है घर के, वो कपड़े भी धोती है, वो बर्तन भी मांजती है, वो खाना भी बनाती है, इनफैक्ट वो है ना बाहर से सब्जियां लेने जाती है हर टाइम पे। और सारी मतलब पैसे बचाने की हर टाइप से कोशिश करने लगती है।
अब आगे क्या बताया जाता है कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं वो दोनों, उसका पति भी काफ़ी ज़्यादा ओवर टाइम करता है, और जो मतलब उसकी लाइफ अब इतनी हार्ड हो गई थी कि उसे सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है ताकि वो सुबह जाके नीचे पानी भर सके। नीचे वो बाल्टियों से पानी भर के लेके आती थी। एक कॉमन नल होता था ना, होता है ना किसी किसी में कॉमन नल होता है कि सबको एक ही टाइम पे पानी भरना होता है, वो बाल्टी ऊपर मंजिल 2 मंजिल तक भर के ले जाती थी। सब्जी खरीदने जा रही है खुद, पूरा टाइम उसका पता है गाइस, है ना, पूरा घर के काम करने में ही निकल जाता है। उसका पति भी का ओवर टाइम, मतलब उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कुल मिला के हार्ड हो गई थी। और वो इतना ज़्यादा, जहाँ पर ब्यूटीफुल थी ना हमारी, अब वो इतना ज़्यादा बुरी दिखने में भी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा उसने क्रूल टाइम सहा है, और लिटरली उसने क्रूल टाइम सहा था। और उसके हेयर भी ऐसे हो गए थे, झड़ गए थे काफ़ी ज़्यादा। उसके हाथ ना ऐसे हो गए थे कि बहुत ज़्यादा काम करने वालों के होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा उसकी टोन भी ऐसी हो गई थी बोलने की, जैसे आप रहते हो ना जैसे छोटे मोहल्लों में जाके, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा टोन बात करने की अजीब सी होती, तो उसकी वैसी हो गई थी। और ये सब सिलसिला चलता रहा गाइस, कहाँ तक, 10 साल तक। उसने पूरे 10 साल तक ऐसी लाइफ जी है, और किसकी वजह से, उस नेकलेस की वजह से। अब वो 10 साल बाद उसने क्या होता है, लोन चुका दिया होता है, ठीक है। तो एक दिन वो रास्ते पे चल रही होती है, और उसे क्या है, उसकी वही दोस्त मिल जाती है, मिसेस फॉरेस्टर, ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि यार, अब वो सोची मिसेस फॉरेस्टर को देख के कि अब मैं इसे सच बताऊं कि नहीं। तो फिर वो बोलती है चलो मैं बता ही देती हूँ यार, अब वैसे भी मैंने लोन तो चुका ही दिया है, उसका नेकलेस तो उसे दे ही दिया था ना 36 फ्रांस का, खरीद के 36,000 फ्रांस का। तो वो अपनी दोस्त के पास जाती है और बोलती है तो हेलो। तो फिर वो, उसकी जो दोस्त है ना मिसेस फॉरेस्टर, वो उसे पहचान नहीं पाती। वो बोलती है तुम किससे बात कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो पहले तो वो समझ ही नहीं पाती उसकी दोस्त, क्योंकि मैंने आपको बताया ना उसकी अपीयरेंस ऐसी हो गई थी। कहाँ हमारी मेटिल्डा सुंदर थी, पर वो उसने इतनी हार्ड लाइफ जी थी कि भाई साहब अब वो बहुत ज़्यादा देखने में बुरी लग रही थी, ठीक है। तो फिर वो बताती है अरे मैं हूँ ये, ठीक है, मैं मेटिल्डा हूँ। तो फिर बोलती है हाँ यार, लेकिन तुझे क्या हो गया है। जो हमारी मिसेस फॉरेस्टर बोलती है तुझे क्या हो गया यार, मैं तो पहचान ही नहीं पाई देखो। और कहती है ओ माय डियर मिटिल्डा, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से पूरी चेंज कैसे हो गई हो, तुम्हारा मुंह कैसा ऐसा हो गया, तुम तो प्रिटी हुआ करती थी, है ना। तो फिर वो बोलती है हाँ यार, मैं बहुत मुश्किल दिनों से गुजरी हूँ, और मतलब कम बहुत मेरी लाइफ मिजरेबल हो गई थी, लेकिन ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। अब देख रहे हो हमारी मिटिल्डा की कितनी गलत बात है कि वो सारा दोष यहाँ पर किस पर रख देती है, मिसेस फॉरेस्टर पे। और जबकि नेकलेस लेने कौन गई थी, मिटिल्डा। नेकलेस को खोया किसने, मिटिल्डा ने। और मतलब तब भी मतलब क्या होती है, तब भी वो सारा इल्ज़ाम किस पे रखती है, किस पे, अपनी दोस्त पे रख देती है। तो वो बोलती है उसकी दोस्त मेरी वजह से क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था। तो वो बोलती है कि तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है, मैं तुमसे लेने आई थी पहनने के लिए एक पार्टी में। हाँ मुझे याद है अच्छे से, उसकी दोस्त बोलती है। तो बोलती है कि मैंने वो खो दिया था। पर उसकी दोस्त कहती है अरे तुमने कहाँ खो दिया था यार, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था। तो बोलती है अरे मैंने उसका एग्जैक्टली लाइक तुम्हें खरीद के दे दिया था, बट मैंने तो वो खो दिया था, और उसका डेबिट पे करते करते मुझे 10 साल हो गए, और अब मैं उसका डेबिट पे कर पाई हूँ। तो उसकी दोस्त ना बड़ी हैरान होती है और बोलती है क्या तुमने मुझे एक रिप्लेस नेकलेस दिया था। कि बोलती है हाँ बट वो असली था, हमारी जो क्या कहते हैं, वो बोलती है हाँ पर वो असली था, ठीक है। तो वो हमारी जो है ना, उसकी, अब गाइस आपको लगने वाला है यहाँ पर शौक, क्योंकि उसकी दोस्त बोलती है ओ माय डियर मटिल्डा, वो मेरा जो नेकलेस था ना, वो डायमंड का नहीं था, वो झूठा नेकलेस था, और जो मेरा वाला नेकलेस था ना, वो केवल 500 फ्रांसिस का था। और भाई साहब जो मटिल्डा ने दिया था वो 36,000 फ्रांसिस का था। आप समझ रहे हो। और जो मटिल्डा की ड्रेस थी वो खुद की 400 फ्रांसिस की थी। और भाई साहब वो 500 फ्रांसिस तो उसे आराम से दे सकते थे, क्योंकि उसके पति के पास 18,000 फ्रांसिस थे। अब आप देख रहे हो एक झूठ की वजह से कैसे मटिल्डा ने, है ना, पूरी क्या कहते हैं लाइफ के 10 साल उसने इतना स्ट्रगल किया यार, इतना स्ट्रगल किया, एंड उसे एंड में आके ये पता चल रहा है कि वो नेकलेस झूठा था। गाइस लिटरली आई वांट टू सी द रिएक्शन ऑफ द मटिल्डा के चेहरे पे, कैसा रिएक्शन होता अगर मेरे सामने मटिल्डा होती। तो गाइस आप देख सकते हो कि मटिल्डा की ग्रीडीनेस की वजह से उसे 10 साल कैसे गुजारने पड़े, एंड आगे भी हो सकता है उसको ज़िंदगी की, अगर वो और ग्रीडीनेस करती तो उसके साथ कितना ही बुरा हो सकता है। तो गाइस ये चैप्टर की सीख यही है कि आपके पास जितना है ना यार, उसमें खुश रहो। या आपको कुछ चाहिए तो अपने आप पाने की कोशिश करो, अपने आप डिटरमाइंड हो जाओ मुझे इस चीज़ का हार्ड वर्क करना है, एंड आई नीड दिस। इंस्टेड ऑफ खाली सपने देखने की, कि सौ के सपने देख रहे हो आप, मैं ये बन जाऊंगा और मुझे इतना पैसा आएगा, तो वो नहीं हो सकता, है ना।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सेफ रहिए आप लोग और हैप्पी रहिए। और मैं तो यही कहूँगी, ग्रीडीनेस बिल्कुल नहीं कीजिए, डिटर्मिनेशन रखिए और अपने जो है थॉट्स क्लियर रखिए कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी सी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। और गाइज आप लोग, मैं देख रही हूँ वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, और वीडियो को लाइक्स भी नहीं करते हो, कमेंट्स भी नहीं करते हो यार। कोई मतलब इतनी मेहनत करने के बाद कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं दे रहे हो यार। गाइज दिया करो ना, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।